चलिए, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग द रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। कैसे? डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ इम्पोर्टेंट जो है वो है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहाँ आप देख रहे होंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब ये डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग जो है वो होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। यदि आप ये टर्म समझ गए तो आप रेशनलाइजिंग आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा, ये रेशनलाइजिंग करते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें समझने की है कि रेशनलाइजिंग होता क्या है और ये रेशनलाइजिंग करते क्यों है और किस टाइप से किया जाता है। तो देखिए, रेशनलाइजिंग जो है, रेशनलाइजिंग का मतलब होता है जैसे डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर का हमको रेशनलाइजिंग करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम फ्रैक्शन सॉल्व करने वाले हैं, उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है, देखिए यहाँ भी इरेशनल नंबर है और यहाँ भी इरेशनल नंबर है, उस इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर से क्या करना है? हटाना है, ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है काय में? रेशनल नंबर में। ठीक है, उसको हमको क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब चेंज करना है। किस फॉर्म में? रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए, यहाँ पे सवाल में डिनोमिनेटर में क्या है? इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल नंबर को क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करके क्या कर देंगे? रेशनल नंबर में लाएंगे। तो यहां से रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब यह हुआ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग इरेशनल नंबर। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब हुआ कि द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग इरेशनल नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा कैसा होगा? स्क्वायर रूट में मिल सकता है। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करना है और एलिमिनेट करके क्या करना है? ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू रेशनल नंबर। मतलब उसको जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है उसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें? रेशनल नंबर। अब चलिए, ये तो हो गया कि रेशनलाइजिंग जब डिनोमिनेटर का करना होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको डिनोमिनेटर से जो इरेशनल नंबर है उस इरेशनल नंबर को एलिमिनेट करना होगा और एलिमिनेट करके रेशनल नंबर में चेंज करना होगा। ये क्लियर हो गया अपना। अब आते हैं कि भाई ये तो ठीक है, हमको रेशनल नंबर में चेंज करना होगा, लेकिन रेशनल नंबर में चेंज करेंगे कैसे? बातें आती है। ये तो समझ गए कि भाई हमको रेशनल नंबर में लाना है, लेकिन लाना कैसे है? तो वो देखिए, अब अपने को लाना कैसे है। तो जो भी इरेशनल नंबर, जैसे ये दिया है √7 प्लस √6, ये एक इरेशनल नंबर है। तो अब हमको इसका रेशनलाइजिंग करना है। तो रेशनलाइजिंग करेंगे, तो रेशनलाइजिंग करने के लिए इसका कंजुगेट लेंगे। ठीक है, √7 प्लस 6 का क्या लेंगे? कंजुगेट लेंगे। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? कंजुगेट क्या हो जाएगा? √7 माइनस √6। ओके, √7 प्लस √6 का क्या लेना है? कंजुगेट लेना है, और कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये √7 माइनस √6। मतलब वैल्यू तो सेम रहेगा, जो भी दो टर्म होंगे वो सेम रहेंगे। चेंज क्या होगा? तो वो केवल साइन, दोनों टर्म के बीच जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, तो इसका कंजुगेट मिल जाएगा। मतलब जब भी हम दो टर्म के बीच कंजुगेट निकालते हैं तो वो केवल साइन से डिफर होता है। चलिए, तो कंजुगेट का मतलब क्या हो जाएगा? अ पेयर ऑफ बाइनोमियल दैट डिफर ओनली इन द साइन। ठीक है,
साइन में क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, डिफर केवल साइन में है। बिटवीन दियर टर्म्स, उनके टर्म्स जो है उस टर्म के बीच में केवल साइन का अंतर होगा, टर्म दोनों सेम रहेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है 3 माइनस रूट अंडर 2, एक इरेशनल नंबर है। रूट 2 3 एक रेशनल नंबर हम बोल सकते हैं, रूट 3 इरेशनल नंबर है। तो जब एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को घटाते हैं तो एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो एक इरेशनल नंबर है, तो इसका जब हम कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2। तो यहाँ भी क्या है, ओनली साइन में डिफर है, दोनों टर्म सेम है। आशा करता हूँ ये लोग आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर का क्या होता है। यहाँ पे आप रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर क्या होता है वो हमने पढ़ा कि जब भी हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करना होता है तो उसका मतलब ये हुआ कि जब हम फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर को देखना है कि रेशनल है कि इरेशनल। वो यदि इरेशनल है तो उसको क्या करेंगे, रेशनल नंबर में ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो हो गया आपका रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब ट्रांसफॉर्म करने का तरीका क्या होगा, तो ट्रांसफॉर्म करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि जो इरेशनल नंबर दिया होगा, ठीक है, उसका क्या निकालेंगे, कंजुगेट निकालेंगे। अब बताया कि कंजुगेट क्या होगा, तो कंजुगेट का मतलब ये हुआ कि जो नंबर दिया होगा, जो टर्म दिए होंगे, तो उस टर्म के बीच का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो कंजुगेट अपना मिल जाएगा, जिसका डेफिनेशन यहाँ हमने पढ़ा। तो ये दोनों अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं इस सवाल पे। रेशनलाइजिंग हो गया और कंजुगेट हो गया, और रेशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है और कंजुगेट का मतलब क्या होता है और किस लिए करते हैं, वो दोनों तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है 1/√7 प्लस √6। अब देखिए ये जो है एक इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में जो है इरेशनल नंबर है। तो अब इसको हमको क्या करना है, we have √7 plus √6। ओके, अब इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे आसान तरीका क्या होगा कि डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करेंगे और इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर के कंजुगेट को लेना होगा, ठीक है। तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, √7 माइनस √6, और उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द ऑफ √7 प्लस √6। ये √7 प्लस √6 के कंजुगेट क्या हो जाएगा, √7 माइनस √6। तो √7 प्लस √6 के कंजुगेट के द्वारा मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, √7 माइनस √6। तो इससे हमको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये हो गया, आसान हो गया ये। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, तो हो जाएगा √7 माइनस √6। और देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है, a² माइनस b²। उसी प्रकार √a प्लस √b
गुने रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी हो, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ये दोनों फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले की। जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी मतलब 7 - 6। तो 7 - 6 का मतलब हुआ ये डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसे ध्यान से समझना चाहिए। आप एक बार समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को ये बहुत ही मजा आया होगा पढ़ने में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जो है आप लोग के लिए बहुत ही थोड़े सेकंड का काम है, लेकिन इससे हम लोग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।